हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये जो क्लास आज उत्तराखंड की है, ये आने वाले वीडियो पटवारी और लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट इसके पहले क्वेश्चन से, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, एक साइड सूची फर्स्ट दिया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ, एक साइड वनस्पति का नाम दिया है, दूसरी तरफ उपयोग वाला भाग। ठीक है, मतलब किस किस भाग को हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है सर्पगंधा, दूसरा दिया बुरांस, और तीसरा दिया लोध, और चौथा दिया रत्नजोत। ठीक है, और उपयोग वाले भाग में दिया है मूल, जड़, फूल एवं पत्ते, झाल और बीज और जड़। ठीक है, तो सर्पगंधा का तो हम मूल यूज करते हैं, यानी कि जड़ यूज करते हैं। ठीक है, जड़ यूज करते हैं। बुरांस का हम फूल और पत्ते इसे यूज करते हैं। ठीक है, और लोध का छाल यूज करते हैं। ठीक है, और रत्नजोत का बीज एवं जड़। ठीक है, इसमें से यदि आपको एक या दो भी पता होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर आप बुरांस को ही लीजिए, बुरांस के हम फूल को यूज करते हैं, तो दूसरे का दूसरा। ठीक है, दूसरे का दूसरा देखिए सिर्फ सी वाले में ही है। ठीक है, सी वाले में। तो इसी प्रकार से एक दो भी अगर आपको आते हैं तो आराम से हल हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा। उत्तराखंड सरकार की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें पहले में बोलता है सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता को परिवर्तित करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें 5 सदस्य थे। दूसरे में बोलता है सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई इस समिति के अध्यक्ष हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सेवा दे चुकी हैं। ठीक है, रंजना देसाई इस समिति के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन तीसरे में दिया है उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को परिवर्तित करेगा। नहीं, ये नहीं होगा। उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है। ठीक है, दूसरा राज्य है जो समान नागरिक संहिता जिसने लागू की है, दूसरा राज्य है। और पहले राज्य की बात करेंगे तो पहला राज्य है गोवा। ठीक है, अगर स्वतंत्रता की बात बोलेगा तो स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला देश है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की बात करेगा तो। ठीक है, और वैसे पूछेगा तो उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है जो समान नागरिक संहिता को परिवर्तित करेगा। ठीक है, और पहला मैंने बता दिया, गोवा पहला राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड। उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत निम्न धार्मिक ग्रंथों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया वेद। ठीक है, वेद में तो उत्तराखंड का इतिहास मिलता है। ठीक है, और ऑप्शन बी महाभारत में भी मिलता है। ऑप्शन सी स्कंद पुराण में भी मिलता है। ऑप्शन डी भगवत गीता में नहीं मिलता। ठीक है, भगवत गीता में नहीं मिलता। ठीक है, वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है। देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ठीक है, और महाभारत में उत्तर और कुरु शब्द का प्रयोग। महाभारत में उत्तराखंड के लिए उत्तर एवं कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और स्कंद पुराण की बात करेंगे तो इसमें कुमाऊं के लिए अलग और गढ़वाल के लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। गढ़वाल के लिए केदारखंड, गढ़वाल के लिए केदारखंड, और कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग। मानसखंड
उत्तराखंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भगवत गीता से कोई उत्तराखंड का कोई इतिहास नहीं मिलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। स्त्री पुरुष के साथ में किया जाने वाला वह नृत्य जिसके विषय में मान्यता है कि इसी के द्वारा पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया था। ठीक है, ऑप्शन ए झुमेलो, ऑप्शन बी चौफला नृत्य, ऑप्शन सी सिपैया नृत्य, ऑप्शन डी चांचरी नृत्य। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी चौफला नृत्य में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 5th। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए चंद्रमुखी है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मयंकमुखी, दोनों हैं। उत्कंठिता नायिका, ऑप्शन सी ये भी सही है, और दंपति ये भी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5। खूनी गाड़ और मौना गाड़ किसकी सहायक नदी हैं? ठीक है, खूनी गाड़ और मौना गाड़ किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह है टोंस नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका ऋषि गंगा, इसकी ऋषि गंगा हो जाती है, और इसके अलावा हनुमान गंगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी खतनू गाड़। ठीक है, खतनू गाड़। ठीक है, ये खूनी गाड़ था, ये खतनू गाड़ हो जाएगा। इसके अलावा कमल गाड़। ठीक है, इसके अलावा आपका मोगरा गाड़। ठीक है, और इसके अलावा बरनी गाड़। ठीक है, ये तो यमुना की हो जाएंगी। अलकनंदा की बात करें तो आपको पता ही है, सरस्वती हो जाएगा इसमें, सरस्वती। ठीक है, इसके अलावा आपका पिंडर हो जाएगा, पिंडर। इसके अलावा हो जाएगा आपका नंदाकनी। ठीक है, इसके अलावा मंदाकिनी। ठीक है, इसके अलावा आपका पश्चिमी धौली गंगा, ये अलकनंदा की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, और ऑप्शन डी भागीरथी की बात करेंगे तो इसमें पता है आपको भिलंगना होगी, इसके अलावा जाड़ गंगा। ठीक है, असी गंगा। ठीक है, इसके अलावा आपका सियान गाड़, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सियान गाड़ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी नंदप्रयाग, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग जो है पश्चिमी धौली गंगा प्लस अलकनंदा के संगम पे। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें तो ये पिंडर और अलकनंदा के तट पे हो जाएगा। ठीक है, और रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, और ऑप्शन सी की बात करें तो अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर सबसे ऊंचाई पर जो है विष्णुप्रयाग है, और उसके बाद से आएगा आपका नंदप्रयाग। ठीक है, उसके बाद आएगा कर्णप्रयाग, फिर आएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, इस तरह से आएंगे। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोलता है निम्नलिखित मठों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है काली मठ रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी शंकर मठ पौड़ी, ऑप्शन सी केशवराय मठ टिहरी, ऑप्शन डी ज्योतिराय मठ चमोली। ठीक है, ऑप्शन डी आपको पता है ज्योतिराय मठ चमोली में बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में दिया काली मठ रुद्रप्रयाग, ये भी सही है। ऑप्शन बी शंकर मठ, ये पौड़ी में है, ये भी सही है। ऑप्शन सी केशवराय मठ, ये टिहरी में नहीं बल्कि श्रीनगर में है, श्रीनगर यानी कि पौड़ी में, ये पौड़ी में आ जाएगा। ठीक है, श्रीनगर में। ठीक है,
जो इसका सही सुमेलित नहीं था वो ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया यह पंच प्रयागों में से एक है, बिल्कुल सही। यह अलकनंदा या मंदाकिनी नदी के संगम पर है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दिया महाभारत काल में इसे रुद्रावत नाम से संबोधित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यह अपेक्षाकृत समतल भूभाग अधिक है, यहाँ अपेक्षाकृत समतल भूभाग अधिक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समतल तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये तो पहाड़ वाली भूमि है, वैसे भी समतल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये पहाड़ी जनपद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थित के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। एक तरफ सूची फर्स्ट में स्थल दिया है, एक तरफ सूची सेकंड में अवस्थित दिया है। ठीक है, तो अगर आप में इसको 1-2 भी आते हैं तो आराम से हल हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिरनेश्वर की बात करें तो अगर ये पता है आपको, ये अल्मोड़ा में है, और स्नो व्यू आपको पता है नैनीताल में। फर्स्ट का दूसरा 2 जगह है। ठीक है, दूसरा स्नो व्यू नैनीताल में है। ठीक है, स्नो व्यू नैनीताल में है, दूसरे का पहला। ठीक है, अगर 1-2 भी आ रहे हैं आपको तो सही आंसर हो जाएगा। विंसर महादेव आपका पौड़ी हो जाएगा और क्रांतेश्वर महादेव चंपावत, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014, ऑप्शन बी मेरा गांव मेरा धन योजना 2014। ठीक है, मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014 बिल्कुल सही है। मेरा गांव मेरा धन योजना 2014 ये भी बिल्कुल सही है। हरीश रावत जी ने ये योजनाएं चलवाई थी उस टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन सी में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी खिलती कलियां योजना 2015 बिल्कुल सही है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना भी 2014 की है, 2014 की। ठीक है, 2017 में इसका नाम जो है नाम परिवर्तन किया गया था, तब इसका नाम रखा गया था दीन दयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। दीन दयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। ठीक है, ये हो जाएगा 2017 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और योजना चलाएगी 2014 में। ठीक है, ऑप्शन डी खिलती कलियां योजना। ऑप्शन डी खिलती कलियां योजना की बात करें तो इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो सुमेलित नहीं था तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर है 12, पुराणों में उत्तराखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? पुराणों में उत्तराखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सुवर्णा भूमि बिल्कुल सही, ये है। ऑप्शन बी हिरणी माया, ये भी सही है। ऑप्शन सी किन्नरखंड, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना संबंधित नदी से सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। कुल्हाल यमुना पे है, बिल्कुल सही है, देहरादून में है। ऑप्शन बी पथरी गंगा नहर पे, ये भी बिल्कुल सही है, हरिद्वार में। ऑप्शन सी चीला भागीरथी, ये गलत हो जाएगा। चीला जो है आपका गंगा नदी पे है, गंगा नदी पे। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत है, सुमेलित नहीं था। ऑप्शन डी पाला मनेरी, ठीक है, ये भागीरथी पे, ये भी सही है। ठीक, अगला इसके अलावा आपका देख लीजिए थोड़ा सा, कोटली भेल। कोटली भेल ये हो जाएगा आपका गंगा पे, कहाँ पे? टिहरी में, कोटली भेल। ठीक है, इसके अलावा पुरकुल परियोजना आता है तो ये आपका टॉन्स पे हो जाएगा, टॉन्स पे और देहरादून में। ठीक है, इसके अलावा बालीघाट परियोजना आएगा तो सरयू नदी पे है, बागेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14,
कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए हरिदत्त भट्ट, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी प्रयाग जोशी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी गोविंद चातक, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा त्रिलोचन पांडे। ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें लिख लीजिए गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। ठीक है, ऑप्शन ए में गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, ये पुस्तक किसकी है? हरिदत्त भट्ट की है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुमाऊनी शब्द आ जाएगा, कुमाऊनी भाषा उसका साहित्य, तो त्रिलोचन पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 15वां क्वेश्चन। इससे बोलता है पहाड़ी पशु चारकों, यहाँ चारक होना चाहिए था, पशु चारकों पर दूनिया नामक कर किसके काल में आरोपित था? ठीक है, ऑप्शन ए चंद, ऑप्शन बी गोरखा, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी टिहरी रियासत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखों के समय था ये दूनिया नामक कर पशु चारकों पर लगाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा गोरखों के टाइम पे एक कुसही कर था, ये ब्राह्मणों को लगता था, कुसही कर ब्राह्मणों पर। ठीक है, ब्राह्मणों पर लगाया गया कर था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड में मैती वन आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। ठीक है, असत्य कथन चुने बोला। ठीक है, मैती वन आंदोलन, इससे संबंधित एक असत्य दिया गया है इन ऑप्शनों में, उसको चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला मैती शब्द का अर्थ गढ़वाल क्षेत्र में मायका होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मायका ही बोलते हैं मैती को। ऑप्शन बी, इस आंदोलन में अविवाहित युवतियां शामिल होती हैं, बिल्कुल सही। अविवाहित युवतियां इसमें शामिल होती हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, संगठन के अध्यक्ष को दीदी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, इस आंदोलन का प्रारंभ 1997 को हुआ, नहीं ये गलत हो जाएगा, 1996 को। ठीक है, अमूमन बुकों में यही दिया गया 1996, कहीं किसी बुक में 1995 भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक ही ऑप्शन में आएगा वैसे भी। ठीक है, तो 1997 गलत हो जाएगा, 1996 या 1995 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कल्याण सिंह रावत द्वारा शुरू किया गया था, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17वां। इसमें बोलता कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों से सही का चुनाव करें। ठीक है, इसमें कथन ए में बोला है उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है, बिल्कुल सही है। और नीचे जो कारण आर दिया गया, इसमें बोला गया स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कथन ए और कारण, यहाँ पे कारण होता है, कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18वां। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए सल्ट विधानसभा सीट, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी हल्द्वानी विधानसभा सीट भी नहीं है। ऑप्शन सी डीडीहाट, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा रामनगर विधानसभा सीट, ऐसी सीट है जो कुमाऊं मंडल में तो है पर लोकसभा में पौड़ी गढ़वाल सीट में आती है। ठीक है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी है उत्तराखंड में? लोकसभा की सीटें हैं आपकी 5 सीटें, और राज्यसभा की सीटें पूछेगा तो उत्तराखंड में कितनी है? 3 है। ठीक है, और संसद की कुल सीटें पूछेगा तो ये दोनों मिला के 8 सीटें। ठीक है, आपकी 5 लोकसभा की, 3 राज्यसभा की। उत्तराखंड विधानसभा में सीटों की संख्या पूछेगा तो विधानसभा की पूछेगा तो 70, विधानसभा की सीट पूछेगा तो 70 सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर है 19। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा हुआ है ग्राम पंचायतों के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया ग्राम पंचायतों
में सदस्य की संख्या 5 से कम या 15 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में बोला ग्राम सभा में प्रत्येक 2 वर्ष नहीं, ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष 2 बैठक होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन डी में बोलता है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बीडीओ होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बीडीओ नहीं बल्कि या तो सरपंच होता है, सरपंच, या फिर प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान। ठीक है, सरपंच या प्रधान होता है। ठीक है। इनका चुनाव ग्राम सभा के सदस्य द्वारा करते हैं। इनका चुनाव ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है और 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है इनको। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा था तो ऑप्शन डी वाला इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 20। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष महिला है कौन थी? ऑप्शन ए अमृता राव, ऑप्शन बी विजया बड़थवाल, ऑप्शन सी बीना मेहराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजया बड़थवाल। बड़थवाल गलत लिखा हुआ है, बड़थवाल, ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ा सा शेयर कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और थोड़ा सा शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।